बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी, ठीक है, जो अतीत में बनी और यूज़ में लाई गई, ठीक है। और जो ऐसे चीज़ों का जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो पुरानी जो अतीत में बनी हुई चीज़ें होती हैं जो यूज़ में लाई जाती हैं, उनका जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पत्थर और ईंट से बनी जो इमारतें होती थी उनके जो टुकड़े मिलते हैं, ठीक है, फिर चित्र हुआ करती थी, पिक्चर्स, पेंटिंग, और सिक्कों की प्राप्ति के लिए क्या करते थे वो लोग, छानबीन और खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ क्या होती थी, पत्थर की और पकी मिट्टी, और कुछ मेटल की बनी हो सकती है ना। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coin. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, perishable substances usually survive for a long time. अब यहाँ पे बोल रहा है कि इकोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों का क्या कहते हैं, हड्डी को भी ढूंढते थे। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती थी कि जो लोग थे पास्ट में वो क्या खाते थे, ठीक है। और जो वनस्पति, जो जंगल वगैरह हैं, ठीक है, उनके जो अवशेष हुआ करते थे वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। और जो गेहूँ या चावल के जो दाने और लकड़ी के जो टुकड़े मिलते थे क्या होता है, जल जाते थे। जो लकड़ी के टुकड़े के जल जाते हैं, जले हुए रूप में वो बचे रहते हैं। यहाँ पे देखें कुछ एक्स्ट्रा में कुछ दी गई है। यहाँ पे एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 20 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the orders of a ruler named Ashoka. You will read about his in chapter 8. When we write anything, we use a script. Scripts consist of letter of signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek top and Aramaic below, which were used in this area. अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 2250 साल पुराना ये अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जिसकी फिगर दी गई है साइड में देखेंगे हम, ये ये जो इंस्क्रिप्शन है लगभग 2250 साल पुरानी है। और ये अशोका नामक एक शासक के द्वारा ये बनवाई गई थी, इस पे लिखवाई गई थी अशोका द्वारा। और इस शासक के विषय में हम लोग अध्याय 8 चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अशोका के बारे में। और बोल रहा है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, किसी लिपि का यूज़ करते हैं। और बोल रहा है कि लिपियों, अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं और पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो अभिलेख है, ये स्क्रिप्ट है, ये इस क्षेत्र में आने वाली जो यूनानी और अरामीक नामक दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं से बनी है, दो अलग अलग स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में है। ग्रीक जो है वो टॉप पे है, यूनानी जो टॉप पे है, और अरामीक जो है वो नीचे में लिखी गई है। नीचे वाली जो है वो अरामीक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे हमारे लेफ़्ट साइड में कुछ और दी गई है। यहाँ बोला लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। लेफ्ट में दो फिगर दी गई है। इसमें से एक पॉट है जो पुरानी है।
पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। इस तरह के जो पॉट हुआ करते थे वो 4700 वर्ष पहले यूज़ किए जाते थे इस तरह के पॉट। अब बोला राइट एन ओल्ड सिल्वर क्वाइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब बोला राइट में दाएं ओर एक पुराना चांदी का सिक्का है, ठीक है। इस तरह के सिक्के का यूज़ लगभग 2500 साल पहले होता था हमारे द्वारा। आज यूज़ में आने वाली जो सिक्के होते हैं ये काफ़ी इससे ऐसे डिफरेंट है इन दोनों में। जो आज के सिक्के हैं और जो 2500 साल पुरानी सिक्का है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे, डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आर्कियोलॉजिस्ट को, जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उनको बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, मिलते हैं होंगे। बहुधा कपड़े के जो अवशेष हुआ करते थे वो मिलते थे, टुकड़ा वगैरह। तो हिस्टोरियंस डैट इज़ scholar who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about आवर पास्ट। यहाँ बोल रहा है कि जो स्टडी करते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं। और कि जो अभिलेख हुआ करते थे, जो इंस्क्रिप्शंस थे, मैन्युस्क्रिप्ट थे, फिर इंस्क्रिप्शंस थे, इससे जो जानकारी मिलती थी उसे इतिहासकार, ठीक है, उसे इस इतिहासकार क्या करते थे, जो हिस्टोरियन थे वो क्या करते थे, सोर्स टू रेफर, ठीक है, सोर्स टू रेफर का यूज़, सोर्स टू रेफर वर्ड करते थे कि जो स्रोत के प्राप्त होते ही क्या हुआ, पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा रोचक हो गया, बहुत अच्छा लगा। पास्ट के बारे में जब पढ़ा जाता था और इन सब चीज़ जब मिलती थी, पहले पहले ज़माने की जो चीज़ें मिलती थी, ठीक है, इससे और ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ने में, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण फिर से हम लोग बनाने शुरू कर दिए। और इतिहासकार और जो पुरातत्वविद जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी जो स्रोत मिले थे, सोर्सेज जो थे, इन सोर्सेस को का प्रयोग किस तरह करते थे वो लोग, सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे, ठीक है। अब इन सब जो सोर्सेस थे इसके वजह से क्या करते थे ये लोग खोजते थे नई नई चीज़, डिटेक्टिव की तरह काम करते थे ये लोग। जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, हिस्टोरियंस हुआ करते थे, ये सब डिटेक्टिव की तरह काम किया करते थे, पुरानी पुरानी क्लू को ढूंढ ढूंढ के पास्ट के बारे में पता लगाते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मेनी, यानी पास्ट, अतीत, एक या अनेक, ठीक है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। बोला है कि क्या तुमने इस पुस्तक का जो शीर्षक है, टाइटल है, ठीक है, इस बुक जो हिस्ट्री, इतिहास की जो बुक है, इसकी जो शीर्षक है, टाइटल है, इस पर आपने गौर किया है। इस पर क्या लिखा था, आवर पास्ट, ठीक है, आवर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे पास्ट हुआ, यूज़ हुआ, ये तो क्या है, प्लूरल है। ऐसा इसलिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे लिखा गया आवर पास्ट, जिससे ये ध्यान दिलाया जाए कि जो अलग अलग जो ग्रुप के लोग थे, अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे पहले ज़माने में, उन लोगों के लिए जो पास्ट का जो मायना था, मायना मतलब था, वो अलग अलग था, सबके लिए अलग अलग था। उदाहरण के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, the lives of herders of farmers were different from those of kings and queens, and the lives of merchants were different from those
क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन। अब बोल रहा है कि कैसे डिफरेंट था, उदाहरण दे रहा है यहाँ पे कि जो पशुपालक थे और कृषक थे उनका जीवन, राजा रानियों का जीवन, और जो व्यापारी और शिल्पकार जो हुआ करते थे क्राफ्ट पर्सन, उन तीनों का जीवन एक एक दूसरे से काफ़ी अलग था। ठीक है, इन तीनों का जीवन एक दूसरे से काफ़ी अलग था। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। लाइक जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, और आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अलग अलग जो कंट्री है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह हैं, तो अलग अलग जगह के लोग का अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज है। ठीक है, उनको वो फॉलो करते हैं और करते थे और करते आ रहे हैं आज तक। आगे बढ़ते हम लोग। For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. उदाहरण, एक और उदाहरण दे रहा है कि जो अंडमान द्वीप है वहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग अपना जो खाना था वो मछली पकड़कर और शिकार करके और फल फूल से लेते थे। फल फूल के द्वारा भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी से आज तक। इसी का अपोजिट बोल रहा है कि शहर में रहने वाले लोग हैं वो खाने के लिए, अपने अपने खाने के लिए क्या दूसरे इंसानों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें थी वो पास में भी हुआ करती थी, पास में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो आज हुआ करते हैं। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। अब बोला है कि इसके अतिरिक्त एक और मतलब एक दूसरे तरह का भी डिफरेंस है। ठीक है, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology help us to find out about their lives. There is such that remains unknown. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो उस समय के जो शासक हुआ करते थे, रूलर वगैरह, किंग वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, वो अपने विक्ट्री का, जो वो लोग फाइट वगैरह करते थे, जंग वगैरह करते थे, तो उसकी वो जो विक्ट्री होती थी उसका रिकॉर्ड रखते थे वो लोग। और यही वजह है कि आज जो उन शासकों का, उन किंग्स का, उन रूलर का हमें उनके द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ मालूम होता है। हमारे इतिहास की किताबों से बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन यही का उल्टा बोल रहा है कि जबकि जो शिकारी हुआ करते थे, मछुआरे हुआ करते थे, कृषक, संग्राहक, पशुपालक जैसे आम लोग जो हुआ करते थे, वो अपने कार्यों का, अपने कामों का वो लोग रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। ठीक है, नहीं रखते थे। तो आर्कियोलॉजी जो थे, आर्कियोलॉजी की मदद से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। बस आर्कियोलॉजी की वजह से ही उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है हमें। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना भी बाकी है।